स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर करेंगे बैठक। आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने को लेकर भी चर्चा करने की संभावना। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी की जाएगी समीक्षा। इससे पहले भी गृह मंत्री ने 14 जून को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज शाम संविधान सदन के गेट नंबर 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उम्मीद जताई। किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनावों के बाद लोकसभा का ये पहला सत्र है। सरकार पक्ष और विपक्ष एक साथ टीम इंडिया की तरह काम करने को तैयार है। संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परंपरा है। प्रधानमंत्री 18 जून को वाराणसी में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी करने वाले हैं और इसके साथ ही कृषि सखियों के रूप में 30,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस विषय पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी दिल्ली में जैसे तैसे पानी का संकट बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीते कल तक साथ साथ चुनाव लड़ने वाले भी अब पानी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जल संकट पर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। जल संकट को लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के चलते उत्पन्न जल संकट के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, जितेंद्र महाजन समेत तमाम बीजेपी के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने कल भी जमकर प्रदर्शन किया था। वहीं दिल्ली के 280 ब्लॉक पर कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने भी जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में जल संकट बहुत गंभीर है। इसका मुख्य कारण पानी की चोरी, निजी पानी के टैंकरों द्वारा चोरी और दिल्ली जल बोर्ड की लाइनों को जगह जगह टूटना, उनमें चोरी होना या फिर दिल्ली सरकार का कुप्रबंधन है। कमलजीत सहरावत ने कहा कि हरियाणा की मुनक नहर से जितना पानी आना चाहिए वो आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है। जिले के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ दूसरे राज्यों पर आरोप मढ़ रही है, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, लेकिन हम दिल्ली की जनता के साथ हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा की केंद्रीय टीम
बंगाल का दौरा करेगी। ये समिति जल्द ही बंगाल का दौरा कर हिंसा की घटनाओं की पूरी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। सांसद त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के नेतृत्व में पार्टी के 4 सांसदों की समिति गठित की गई है। विप्लव कुमार देव को समिति का संयोजक बनाया गया है। पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो चुनाव के बाद हिंसा की चपेट में है। इसे गंभीरता से लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती 21 जून तक बढ़ा दी है और मामले को आगे की समीक्षा के लिए 18 जून को सूचीबद्ध भी किया है। ओडिशा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कल मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गृह मंत्रालय, सूचना और जनसंपर्क तथा जल संसाधन विभाग समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे। वहीं उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह को कृषि और किसान सशक्तिकरण, ऊर्जा विभाग और उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा को महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति और पर्यटन विभाग का जिम्मा दिया गया है। कर्नाटक के धारवाड़ में डेंगू के मामलों में वृद्धि पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने निर्देश दिए हैं कि हम सभी सावधानियां बरतें और जागरूकता पैदा करें। सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा को पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीसीसीआई सचिव जय शाह के साथ माधवराज सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखी। गुजरात के मेहसाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हेमा गौर, अशोक कुमार बारोट विद्या संकुल उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजस्थान के चुरू में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। यहां सभी लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह। भारत के उत्तर और मध्य भाग के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी और 19 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की भी संभावना। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्यूनतम तापमान ने पिछले 127 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने मेघालय में इस महीने की 19 तारीख तक और असम में 17 से 19 तारीख के बीच भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की। यूपी के अलीगढ़ में भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को बिना बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मरों पर कूलर लगाए गए। ऋषिकेश में रुद्रप्रयाग दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए पवित्र गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन आश्रम में विशेष आरती की गई। मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल अजहा के मौके पर नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा करें और सड़क पर नमाज पढ़ने से बचें। यूपी के गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में पैकेजिंग फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिस पर फिलहाल काबू पा लिया गया। सीएफओ राहुल कुमार ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के दौरान फैक्ट्री में 3 लोग फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव शुरू हो गया है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने की। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Curiosity,
can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। ये शुभ दिन माता गंगा की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। यूपी के अयोध्या में गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं वाराणसी में भी गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। यूपी के आगरा के कमला नगर के निवासी कुलदीप सिंह वर्मा के पास अनोखी और प्राचीन 70 सिलाई मशीनों का संग्रह है, जिनमें से कुछ 150 साल पुरानी भी हैं। दक्षिण कोरियाई वाहन विनिर्माता कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक की पेशकश लाने के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए। टीसीएस को तगड़ा झटका, अमेरिकी अदालत ने ठोका $194 बिलियन का जुर्माना। टीसीएस का मानना है कि इस मामले में उसके पास मजबूत तर्क है। दो साल का हो गया न्यूज ड्रम प्लेटफॉर्म ने अपने टेक्नोलॉजी और AI बेस्ड एक्सपेंशन प्लान रिवील किए। BMI ग्रुप का जनरल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज ड्रम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े टूल्स और इनोवेशंस के आधार पर अपने ऑपरेशंस का विस्तार करना चाहता है। सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में की कटौती। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 5,200 रुपए प्रति टन से घटाकर 3,200 रुपए प्रति टन कर दिया गया। भारत से वस्तुओं का निर्यात मई 2024 में सालाना आधार पर 9% बढ़कर $38.13 अरब पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में देश से $34.95 अरब की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। कारोबारी गौतम अडानी ने अदानी एंटरप्राइजेस में बढ़ाई हिस्सेदारी। अडानी ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान खुले बाजार से अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। बजाज ने अपनी फेमस पल्सर लाइनअप का लेटेस्ट मॉडल N160 USD फोक वेरिएंट लॉन्च किया। इसकी कीमत 1.40 लाख रुपए रखी गई। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर अपना फोकस कर रहा है, जिसमें दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं। मैसेजिंग ऐप को इस हफ्ते 3 नए फीचर मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने गोल्ड इंपोर्ट पर एक पॉलिसी सर्कुलर जारी की है। ये क्लैरिफिकेशन इंपोर्ट पॉलिसी में किए गए संशोधनों और ट्रेड एवं इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेशन के रिस्पॉन्स से आया है। मई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.4% बढ़कर लगभग 1.37 करोड़ हो गई है। जनवरी-मई 2024 के दौरान घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या 661.42 लाख थी। NSE और BSE ने ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी है। डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली इस कंपनी में करीब 6 लाख निवेशकों के पैसे फंस गए हैं। नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर को खरीदने की लूट मच गई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन ये शेयर 2.43% उछाल के साथ 170.95 रुपए पर पहुंचे। भारतीय शेयर बाजार हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस माहौल के बीच लगभग हर सेक्टर के शेयर में बूस्ट देखने को मिला है। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी BGIL फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भी ऐसी ही तेजी है। भारतीय स्टेट बैंक ने सभी टेन्योर के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में 10 बेसिस पॉइंट्स या 0.1% का इजाफा किया है।
दुनिया की अमीरों की लिस्ट में एक ही रात में भारी उलटफेर देखने को मिला। एलन मस्क के हाथ से एक ही दिन में नंबर 1 रईस की कुर्सी छिन गई। पाकिस्तानी जनता को शहबाज शरीफ वाली सरकार ने तोहफा दिया। पाक सरकार ने ईद उल अजहा पर्व से पहले पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर कटौती की। कतर के भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोहा में आयोजित किए गए योग सत्रों के विषय में जानकारी दी और कुछ तस्वीरें भी साझा की। श्रीलंका के कोलंबो विश्वविद्यालय के स्वदेशी चिकित्सा संकाय द्वारा योग चिकित्सा पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया। तो वहीं लंदन में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। भारतीय उच्चायोग ने लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में इसका आयोजन किया। स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने की घोषणा की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन का वादा करते हुए $1.5 बिलियन से अधिक की सहायता देने की घोषणा की है। इसमें ऊर्जा सहायता के लिए धन, क्षतिग्रस्त ऊर्जा बुनियादी ढांचे की मरम्मत, शरणार्थियों की मदद करना और नागरिक सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना शामिल है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। रफा शहर में एक बख्तरबंद गाड़ी में हुए विस्फोट में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की जानकारी दी है। इजरायली सेना के अनुसार सभी सैनिकों की मौत एक बख्तरबंद लड़ाकू इंजीनियरिंग वाहन के अंदर हुई है। इसमें सवार सभी सैनिक ऑपरेशन के बाद कब्जे में ली गई इमारतों में आराम के लिए जा रहे थे। तो वहीं हमास ने कहा कि वाहन एक तैयार बारूदी सुरंग में फंस गया था और ये विस्फोट हुआ है। चिलचिलाती धूप में छाते थामे हजारों हज यात्री कल मक्का में प्रार्थना में शामिल हुए। इस्लाम के 5वें स्तंभ हज हर सक्षम मुस्लिम के लिए जीवन में एक बार अनिवार्य है जो इससे वहन कर सकता है। टेक्सास के पुलिसकर्मियों को नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 6 संदिग्ध अवैध प्रवासी मिले, जिनमें से 3 लोग ट्रक में छिपे हुए थे। टेक्सास के अधिकारियों ने चालक और आगे की सीट पर बैठे यात्री पर मानव तस्करी के 6 मामलों में आरोप लगाए। 6 प्रवासियों को सीमा गश्ती दल को सौंपा गया। 90 से ज्यादा देशों के विश्व नेता स्विट्जरलैंड के अल्पाइन रिसोर्ट में इकट्ठा हुए, जहां जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से यूक्रेन में शांति हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय सरकारें कीव के शांति प्रस्तावों के लिए व्यापक सहमति चाहती हैं, लेकिन चीन ने शिखर सम्मेलन को खारिज कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर रूस ने इसे समय की बर्बादी के रूप में कहकर खारिज कर दिया। फ्रांस में 30 जून और 7 जुलाई को 2 चरणों में होने वाले विधायी चुनाव की घोषणा की गई। भारत और कनाडा के खिलाफ आखिरी ग्रुप मुकाबला मैदान गीला होने की वजह से रद्द हो गया। मैच रद्द होने की स्थिति में दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। भारत और कनाडा के बीच मुकाबला रद्द होने की वजह से स्टेडियम पहुंचे दर्शक निराश हुए। दुनिया भर से मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी यहां पर पहुंचे थे। आईसीसी T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड की टीम आमने सामने है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रनों से हराकर T20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। शनिवार रात खेले गए वर्षा से प्रभावित मुकाबले में इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 10 ओवर में 5 विकेट पर 122 रन बनाए। जवाब में 84 रन ही बना पाई है और मैच गंवा दिया। T20 विश्व कप में ही आज शाम खेले जाने वाले आज एक अन्य मुकाबले में आयरलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले
सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। स्पेन ने यूरो कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में स्पेन ने क्रोएशिया को 3-0 के अंतर से हराकर शानदार आगाज किया। इस एक तरफा मैच में स्पेन के लिए पहला गोल अल्वारो मोराता ने 29वें मिनट में दागा। तीसरा गोल दानी कार्वाहाल ने दागकर टीम को 3-0 के अंतर से जिता दिया। यूरो कप में खेले गए एक अन्य मैच में इटली ने अल्बानिया को 2-1 के अंतर से हराकर अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में अल्बानिया ने मुकाबले के पहले ही मिनट में गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि इटली ने 11वें और 16वें मिनट में लगातार 2 गोल करके मैच अपने नाम कर दिया। जर्मनी में खेले जा रहे यूरो कप 2024 टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। स्विट्जरलैंड ने हंगरी की टीम को 3-1 से हरा दिया। मिलवॉल के गोलकीपर सर्किच की 26 साल की उम्र में हुई मृत्यु। आखिरी बार बेल्जियम के खिलाफ 5 जून को खेला था दोस्ताना मुकाबला। ऋतिक रोशन की चचेरी बहन पश्मीना रोशन ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात कही। साथ ही बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान ने 14 साल के गैप के बाद लीला भंसाली की हीरा मंडी से वापसी की। फरदीन खान ने डिप्रेशन पर खुलकर बात की। जाने माने एक्टर शालीन भनौत इन दिनों रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग में व्यस्त हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन सिनेमाघरों में लग चुकी है। कार्तिक आर्यन ने इसकी एक तस्वीर भी साझा की। लोगों ने इसे फोटोशॉप बताकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज हो गई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग नहीं मिल पाई। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। रैपर यो-यो हनी सिंह ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को बधाई भी भेजी। गदर 2 को लेकर अमीषा पटेल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। अमीषा पटेल ने कहा कि अनिल शर्मा फिल्म में एक छिपा हुआ एजेंडा लेकर चल रहे थे। अदिति राव हैदरी ने अनारकली सूट में फोटोशूट करवाया। गहरे रंग के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लगी अदिति राव हैदरी। कम से कम जीवित तो है कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर स्वरा भास्कर की प्रतिक्रिया सामने आई। कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा की एक हत्या के मामले में पुलिस हिरासत में लिया गया। 12 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। यश अपनी आगामी फिल्म टॉक्सिक को लेकर व्यस्त हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये एक मशहूर ब्रिटिश वेब सीरीज की तर्ज पर बन रही है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट एंड एनिमेशन फिल्मों के लिए किया जा रहा है, जिसमें शामिल जूरी मेंबर्स ने पहली बार भारत आने पर खुशी जाहिर की है। अपकमिंग फिल्म द बैटल ऑफ छुरियां टीजर रिलीज हो गया है। हालांकि फिल्म मेकर्स ने कलाकारों के नाम नहीं बताए। और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा अपनी मीडिया कंपनी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ओबामा की हायर ग्राउंड और नेटफ्लिक्स के बीच बड़ी रचनात्मक साझेदारी। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम बाजार इस हफ्ते सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।